बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और आज के इदारिये क्या कहते हैं, हम उनकी जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले डॉन न्यूज़ का इदारिया पढ़ेंगे, बल्कि उनके इदारिये पढ़ेंगे। आज हमारे पास डॉन से 3 इदारिये हैं, क्विकली उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की बात हो रही है और उनके मशहूर ज़माना फ़ी ज़माना इस्तीफ़ों की बात हो रही है, जो पहले 13 दिसंबर तक मौखर किए गए थे। अब 13 दिसंबर के बाद वो इस साल के आखिरी दिन तक मौखर किए गए हैं। बीच की कहानियाँ आप अक्सर यूट्यूब चैनल्स पर भी पढ़े होंगे। सदीक जान इस हवाले से बड़ी अहम ख़बरें आप तक लेकर आते हैं डेली। उनकी ख़बरों में काफ़ी तफसीलात मौजूद होती हैं उनकी वीडियोज़ में। इसके अलावा ये भी बताते चलें कि अब अखबारों के इदारियों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि PDM को अब बहरहाल लोगों को बता देना चाहिए कि उनके आपस के इख्तिलाफ़ात क्या हैं। कल सुनने में आया था कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी में भी आपस में और मौलाना फजलुर रहमान में, इन तीनों में कोई अच्छी खासी तल्ख कलामी हुई है इन्हीं इस्तीफ़ों के मामले पर, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह तौर पर बयान जारी कर दिया अपने पार्टी मेंबरान को और कारकुनान को कि इस्तीफ़े के मामले पर ना वो टेलीविज़न पर किसी बहस का हिस्सा बने, ता वक्त ये कि वो किसी और ऑर्डर के ज़रिए उनको इन्फॉर्म नहीं करते कि इस्तीफ़ों पर उनकी करंट पोजीशन क्या है। इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करना था, उसके हवाले से भी अभी कोई लाया अमल जो है वो सामने नहीं आ रहा। लाहौर के जलसे में क्या सूरत हाल निकलती है, सारी तवज्जो इस वक्त लाहौर के जलसे पर है। और मीनारे पाकिस्तान की घास पर कितना पानी दिया गया कितना नहीं दिया गया, खुदारा उस बहस में से निकले और लोगों को थोड़ी सी किसी हेल्दी एटमॉस्फेयर की जानिब लेकर जाएं। आगे चलते हैं तो PMLN और PPP के हवाले से इदारिया कहता है कि 2014 में जब PTI ने धरना दिया था और उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे, तो तब तो आपने बड़ी समझबूझ का मुजाहरा करते हुए उसको टेंशन डिफ्यूज़ करने के लिए काफ़ी लंबे अरसे तक स्पीकर के पास रोके रखा। स्पीकर ने वो इस्तीफ़े जो है वो कबूल नहीं किए थे। तब ऐसी क्या वजह थी कि आपको इस्तीफ़े रोकना बेहतर लग रहा था और आज आप उन्हीं इस्तीफ़ों की टैक्टिक को, उसी पॉलिसी पर दोबारा आप अमल पैरा हैं और आप उसी रास्ते पर गामज़न हैं। यहाँ पे इदारिया कहता है कि PTI को इनिशिएटिव लेना चाहिए इस तमाम तर मामले को सुधारने के लिए और PDM को उसका खैर मकदम करना चाहिए। प्रेजेंट एटमॉस्फेयर ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान की जारहाना बातें अगर देखें, वो किसी अच्छे जो है वो हालात का शगुन नहीं दिखाई देती और न ही मौलाना को इस उम्र में ये बातें ज़ेब देती हैं कि वो इन चीज़ों का सहारा लेके मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करें। और बहुत से मसाइल हैं। LOC के ऊपर रोज़ाना भारतीय शेलिंग से सिविलियन आबादी जो है वो जाँ बहक हो रही है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। बस परवाह है तो इसकी कि इमरान हुकूमत गिर जाए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो तमाम सियासतदान जो ख़ुद को ज़ीरक सियासतदान और बुज़ुर्ग सियासतदान कहलाते हैं, उनकी तमाम तरह की घास अकल जो है वो घास चरने गई हुई है इस वक्त, और उनको ये महसूस नहीं हो रहा कि मुल्क को इस वक्त उनकी नहीं स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मुल्क को इनकी ज़रूरत होती तो मुझे यकीन है कि ये जो एक ख़ास टोला इस वक्त सिर्फ हुकूमतें गिराने पर निकला है, यही हुकूमत में जब होंगे तो इनको अपोजिशन के तमाम तर टैक्टिक्स हुकूमत गिराने वाले लगेंगे। यहाँ पर इस वक्त अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। चाहिए कि इमरान जो बार बार नेशनल डायलॉग की बात करें, नेशनल डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। आप उसमें बैठें, आप उसमें तमाम तर लोग अपनी बातचीत करें, अपने तमाम तर मसाइल को हल करें। हुकूमत ने 2.5 साल वैसे गुजार लिए, 2.5 साल और गुजर जाएंगे। खुदारा इस मामले को अब ख़त्म करें और आवाम के जज्बात से खेलना बंद करें और करप्शन के ख़ात्मे की तरफ मिलकर जाएं, अगर आप लोगों के दिलों में चोर नहीं है। दूसरा इदारिया डॉन का कहता है ह्यूमन राइट्स डे जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर इस हवाले से हम कहते चलें कि ह्यूमन राइट्स डे जो है इस मरतबा इसलिए भी ज़्यादा मनाया जा रहा है कि पेंडेमिक के बाद से सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब हो रही है। जैसा हम अक्सर बात करते हैं कि अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। और जब से कोरोना की वबा जो है मुल्क में आई है, हम लोगों की बहुत सी गलतफहमियाँ भी दूर हो चुकी हैं। हमें ये बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है कि कोई किसी का कौन किसका कितना अपना है, कौन किसका कितना खैर ख्वाह है। यहाँ इदारिया बात करें कि गुरबा की हालत जो है वो देखने लायक है। अमीरों ने अपनी शादियां तो करोड़ों अरबों रुपए लगाकर कर ली, मगर वही करोड़ों अरबों रुपए लगाकर खुद खर्च करते, मगर गुरबा पर खर्च करते उनकी जो डोमेस्टिक इकॉनमी है, लोगों के घरों की जो मईशत है, मुल्क की तो छोड़ दें फ़िलहाल, उसको सहारा देना अगर आप चाहते तो दे सकते थे। मगर लोगों ने खुदनुमाई से बाज नहीं आए, उन्होंने जो है वो तसर्रुफ से काम लिया बहुत ज़्यादा और इतना ख़र्च किया कि लोग पाकिस्तान के बाहर के लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ये मुल्क वाकई गरीब है जिसके सिर्फ 2 बिजनेसमैन उठकर इतनी बड़ी शादी करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है।
शायद वो अपने आप को मित्तल्स और अंबानी समझने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। टैक्स कंप्लायंस की बात करें, डॉन पीटीआई गवर्नमेंट का डिसीजन जो उन्होंने टैक्स डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड नहीं की, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि बहुत सरप्राइजिंग स्टेप था जो पीटीआई गवर्नमेंट ने लिया, एफबीआर ने लिया। उन्होंने डेडलाइन में एक्सटेंड नहीं किया, बावजूद इसके कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो थी वो एक पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की जानिब से एंड इंडस्ट्री की जानिब से रिक्वेस्ट भी गई, मगर उसके बावजूद उन्होंने इसमें डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं दी। और उन्होंने कहा कि ये जो मंगल का रोज़ था आखिरी, उस पर उन्होंने कहा कि आपके टैक्स रिटर्न्स आ जाने चाहिए। यहाँ इदारिया कहता है कि सबसे पहले तो एफबीआर को के सीनियर ऑफिशियल्स को ये देखना चाहिए, 3,10,000 से ज़ायद केसेस हैं जिन नॉन फाइलर्स के केसेस हैं जिनको ऑडिट के लिए सिलेक्ट किया गया था, मगर वो केसेस की फाइल्स बंद कर दी गई। यहाँ अखबार का इदारिया पूछते हैं कि अगर डिसिप्लिन जो टैक्स डिसिप्लिन मुल्क में अगर लाना था तो उसमें सबसे पहले इन फाइल्स का जवाब दीजिए कि ये फाइल्स क्यों बंद की गई, किस बिना पर बंद की गई, और एफबीआर ने उन 7.4 मिलियन लोगों का क्या किया जो बहुत लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं मगर वो नॉन फाइलर्स हैं और वो टैक्स जो है वो पे नहीं करते और उनके ऊपर कोई पकड़ धकड़ नहीं है। यहाँ पे इदारिया एक और सवाल भी उठाता है कि एक सीरियस क्रैकडाउन का वादा किया गया था, वो कब होगा? टैक्स चोरों के खिलाफ वो नहीं हुआ, बड़े टैक्स चोर टैक्स नेट में नहीं है, वो क्यों नहीं आए? एक और सवाल वो ये पूछते हैं कि अब तक क्या इकदामात किए गए हैं इन अनफेयर इनकम टैक्स रिजीम जो कि विद होल्डिंग टैक्स और प्रिजम्पटिव रिजीम्स के ऊपर रिलाई करती है, उसके हवाले से क्या बना? एक और सवाल ये है कि क्या इकदामात लिए गए एफबीआर को रीस्ट्रक्चर करने के और उसको करप्शन और जो उसके अपने रैंक्स में करप्शन पाई जाती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एफबीआर की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का क्या बना? एक और सवाल वो ये भी उठाते हैं कि क्या हुकूमत ये समझती है कि वो सिर्फ टैक्स रिटर्न्स फाइल करा के एक बेहतर टैक्स कल्चर जो है वो मुल्क में ला सकती है? ये तीनों इदारे थे डॉन के आज के। और डॉन नाम लोग पूछते हैं, नामों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इदारे अक्सर बग़ैर नाम के शाया होते हैं, उनके साथ सिर्फ एडिटोरियल बोर्ड का टैग होता है। बहुत कम अखबारात होते हैं जो इदारिया लिखने वालों के नाम जो है वो शाया करेंगे। द एंड गेम और डेमोक्रेटिक रोल्स, द न्यूज़ के दो आज के इदारे हैं। द एंड गेम जो है उसके हवाले से आपको बता दें, नहीं, द एंड गेम और डेमोक्रेटिक रोल्स ये द न्यूज़ के इदारे थे जो कि मैं कल कवर कर चुकी हूँ। और यूज़ ऑफ फोर्स ऑन नर्सेज और नथिंग स्पेशल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से के फैसले के हवाले से जो मैंने कल पढ़ा, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने स्पेशल एडवाइजर्स अनइलेक्टेड मेंबर्स के ज़रिए कैबिनेट को नहीं चला सकते, ये उस इशू पर है। और ट्रिब्यून का दूसरा इदारिया है यूज़ ऑफ फोर्स ऑन नर्सेज। मंगल के रोज़ नर्सेज के ऊपर बहुत बुरा तशद्दुद किया गया कराची में, जो कि सीएम हाउस की तरफ जा रही थी अपनी कुछ डिमांड्स लेके, और उनकी डिमांड्स बहुत सादा थी, यानी वो तमाम नई नर्सें जिनको कोविड पेंडेमिक के दौरान हायर किया गया उनकी रेगुलराइजेशन और उनके स्टाइपेंड्स का इशू था, उनको सैलरीज नहीं पे की जा रही, उसके लिए उन्होंने मार्च करना था मगर उनको मारा गया। और इसी तशद्दुद की वजह से एक नर्स की टांग टूटी और बहुत सारी जो मुजाहिरीन नर्सेस थी उनको बहुत शदीद चोटें आईं। यहाँ पर ये बहुत अफसोस का मकाम है कि 2 साल पहले भी इसी तरह नर्सेस पर लाठीचार्ज किया गया था सिंध के दारुल हुकूमत कराची में। ये शर्म का मकाम है वज़ीर आला सिंध के लिए कि उन्होंने इतनी ब्रूटैलिटी होने क्यों दी, उन्होंने सिंध पुलिस को रोका क्यों नहीं, ख़वातीन पर हाथ उठाने का उनको मजाज किसने किया या ये हुक्म किसने दिया? अब मेरा ख्याल है अगर बुरा ना माने जो आईजी मुश्ताक महर हैं, अगर उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो या उनको बुरा ना लगे तो मेरा ख्याल है अब मैं उनसे खुद रिक्वेस्ट करूंगी कि ख़वातीन को के ऊपर हाथ उठाने और अपनी जमा मर्दी दिखाने के चक्कर में प्लीज़ आप अनअनाउंस्ड छुट्टी पर चले जाएं, क्योंकि आपसे मज़ार कायद की बेहुरमती बर्दाश्त होगी, आपने नर्सेज के ऊपर हाथ उठाने दिया पुलिस को, आप बहुत बाहिम्मत मर्द साबित हुए, तो मेरा ख्याल है कि अब आप छुट्टी पर चले ही जाएं तो बेहतर है। एंड प्लीज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस बार आप इस मामले में ना आइएगा, ज़रा हम देखें कि औरतों पर हाथ उठाने वाले जो है वो कितने बड़े मर्द हैं। मुराद अली शाह आपने फिर काफ़ी देर के बाद जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी को भेजा, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। यहाँ पर देखा जाए तो 75,000 नर्सें हैं 200 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तान की आबादी के लिए, जबकि 1 मिलियन नर्सेस की जो है वो कुल तादाद होनी चाहिए इस पूरी आबादी के लिए। मैं ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स ट्रिब्यून के पढ़कर बता रही हूँ।
आप टेली भी कर सकते हैं अगर इसमें कोई डाउट्स हों। यहाँ पे नर्सिस की कमी बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा कमी है नर्सिस की पाकिस्तान में, यानी 1 मिलियन और नर्सें 75,000 हैं और 1 मिलियन 10 लाख नर्सेज और होनी चाहिए इस पूरी आबादी के लिए। तो मैं हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज क्यों है। यहाँ पर आगे अगर बात करें तो इदारिया ये भी कहता है कि रूरल एरियाज़ में बहुत सी नर्सें जिनको जॉब्स नहीं मिलती वो अपने ज़ाती क्लिनिक खोल कर बैठ जाती हैं और फिर उनको डॉक्टर के नाम से देहातों में और गाँव में पहचाना जाता है। और फिर अब आपको पता ही है कि नीम हकीम ख़तरा जान, कि जो डॉक्टरी नहीं जानते वो डॉक्टरी करेंगे तो वहाँ हालात कैसे चलेंगे। मगर वो इतने गरीब लोग होते हैं कि उनके लिए ये भी गनीमत है कि कोई उनको एक सिरिंज लगा दे या कोई दवाई उनके बच्चे को दे दे खाने के लिए, ताकि उनका बच्चा जो है वो ठीक हो सके। क्विकली आगे बढ़ते हैं आलमी इदारों की जानिब। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसको डेवलप करने में रिकॉर्ड टाइम कम लगा, लेकिन सबसे मुश्किल वक्त अब आगे है। ऐसा क्यों है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएस की, वो बहुत जल्द वैक्सीन जो है उसको मास अवेलेबिलिटी पर ले आएगी, ऑथराइजेशन दे देगी पहली 2 कोरोना वायरस वैक्सीन की अगले कुछ दिनों में। उसको अर्जेंट इमरजेंसी बेसिस के ऊपर एडमिनिस्टर किया जाएगा। वैक्सीन को बनाने में बहुत कम वक्त लगा, कहते हैं ऐसी वैक्सीन को बनाने में बरसों गुजर जाते हैं, मगर वैक्सीन बन गई है। इस साल के शुरू में डॉक्टर रोशेल वेलेंस्की, जिनको अब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं यूएस के जो बाइडन, उन्होंने हेड ऑफ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी बना दिए, यानी वो नई एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगी, एक बेहतर पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। तो उनके कहने के मुताबिक वैक्सीन बनी तो बहुत कम वक्त में है और यकीनन डॉक्टर्स इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट के मुस्तहिक है। मगर सबसे मुश्किल मकाम जो है वो अमरीकी अवाम को वैक्सीन के लिए मुत्तफिक करना, उनको इस बात पर लाना कि वैक्सीन आपके लिए बेहतर है, क्योंकि तमाम तर सेक्ट्स में बहुत शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, ख़ास तौर पे ब्लैक कम्युनिटी के साथ जो पिछले अरसे में। इसमें वॉशिंगटन पोस्ट का एक कॉलम भी है, आज का मैं ऑथर का नाम भूल रही हूँ, मगर आज बहुत अच्छा कॉलम उन्होंने लिखा इस हवाले से कि बहुत वक्त लगेगा ब्लैक कम्युनिटी को ये बावर कराने में कि ये वैक्सीन बहरहाल आपके फ़ायदे के लिए है। तो डॉक्टर रोशेल के मुताबिक इट्स द हार्ड पार्ट इज़ येट टू कम, यानी अभी आपको बहुत मेहनत करनी है। इसको पूरे इतने बड़े अमेरिका में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को इसके हवाले से आगाह करना है। तो यानी वैक्सीन तो बन चुकी है, मगर उससे भी मुश्किल काम अभी आगे करना है। द गार्डियन का जो है एक एडिटोरियल बहुत पसंद किया जा रहा है, गो ये 2 दिन पुराना है, मगर इस वक्त इसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज़ पोर्नोग्राफी के ऊपर है कि सिर्फ 1 साल पहले पेपैल ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। उन्होंने पोर्नहब, जो किंग ऑफ पोर्नोग्राफी है इस वक्त ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में, उनके साथ अपनी पेमेंट सर्विसेज बंद कर दी। तब से अब वीज़ा और मास्टर कार्ड के ऊपर भी एक बहुत शदीद प्रेशर है कि वो भी यही काम करें, ताकि ऑनलाइन पेमेंट्स वसूल करके बच्चों को ज़्यादती का शिकार करके उनकी वीडियोस दिखाने वाले लोगों के ऊपर क्रैक डाउन किया जा सके। यहाँ पे इदारिया गार्डियन का कहता है बहुत तकलीफ दे तफसीलात सामने आई इस हफ्ते भी, कि जिसमें बच्चों की बहुत सी वीडियोस अपलोड की गई बहुत तकलीफ दे मनाजिर के साथ, और लॉन्ग टर्म डैमेज जो था वो उन बच्चों को, अगर उनकी शख्सियत रिवील हो जाती है डार्क वेब के अलावा भी, तो उनके लिए बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज है। वो कहते हैं जनवरी में 22 खवातीन को धोखे से, एक और वेबसाइट है गर्ल्स डू पोर्न के ऊपर, नौकरी का झांसा देके और मुख्तलिफ झांसे देके मॉडलिंग के हवाले से उनसे पोर्नोग्राफी कराई गई बताए बगैर, और उनको इस हवाले से बहुत शदीद हजीमत का, फैमिली टाइज उनके साथ ख़त्म हो गए लोगों की, सोसाइटी की तरफ से मसले हुए। फिर उन 22 खवातीन को और बच्चियों को $13 मिलियन जो हैं वो उन डैमेजेस की मद में पे किए गए। ये इदारिया गार्डियन ने बहुत एक अहम नुक्ते की तरफ बात उठाई है कि अगर पेमेंट सर्विसेज मुनक़ता कर दी जाएं ऐसी वेबसाइट्स की, तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा सकते हैं ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से। इदारिया कहते हैं 2018 में सिर्फ अमेरिका में 18.4 मिलियन रिपोर्ट्स आई थी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की ऑनलाइन हवाले से, और 3.5 बिलियन विजिट्स महीने में पोर्नहब के होते हैं, जो कि नेटफ्लिक्स, याहू और अमेज़न से भी ज़्यादा हैं। ओ माय गॉड। 2 मिलियन लोगों ने पिटिशन साइन की है कि इस वेबसाइट को मुकम्मल बंद किया जाए। ये क्यों बंद नहीं हो रही? ये मॉन्ट्रियल से चलती है, और माइंड गीक जो कि कॉरपोरेशन है जो उसको चलाती है पोर्नहब को, और मॉन्ट्रियल से चलाती है, जबकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो लग्जमबर्ग में है।
फॉर सम टैक्स रीजंस। जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने तशवीश का इजहार किया था, शदीद तशवीश का इजहार किया था, मगर कोई अमली इकदाम जस्टिन ट्रूडो भी नहीं उठा सके, हालांकि इतनी बड़ी पोर्नोग्राफी की वेबसाइट कनाडा से चल रही है। दिस इज़ समथिंग वियर्ड एंड दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग कि ईयू और यूरोपियन यूनियन के भी बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो स्टेटमेंट्स तो बहुत देते हैं, मगर उसके ऊपर कोई अमली कदम नहीं है। गल्फ न्यूज़ कहता है कि यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस, पाबंदियां जो हैं वो तुर्की के लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए। तुर्की को बारहा मेडिटरेनियन सी में गैस की एक्सप्लोरेशन से रोका गया है यूरोपियन यूनियन की जानिब से, और उन्होंने कहा कि ये मुतनाज़ा टेरिटरी है, यहाँ पर आप गैस एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा सीरिया और लीबिया में जो तुर्की की इन्वॉल्वमेंट है, ईयू कहता है कि वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हद तक बढ़ चुकी है। तुर्की को फ़ौरन रजब तैयब अर्दवान को दूसरे ममालिक के मामलात में दखल अंदाजी से फ़ौरन रोकना होगा, वरना बहुत सख्त पाबंदियाँ उनकी मुंतज़िर हैं। ये गल्फ न्यूज़ था। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है वही जैसे मैंने आपको भी बताया, उनका इदारिया कहता है कि ब्लैक पीपल आर जस्टिफाइबली वॉरी ऑफ अ वैक्सीन, देयर ट्रस्ट मस्ट बी अर्न्ड, कि सबसे पहले आपको उनका एतमाद जीतना होगा, वरना उन्हें कोविड की वैक्सीन भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे पहले भी माजी में उनके साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पर बहुत इम्तियाजी सलूक बरता गया है। वो कहते हैं कि यूएस, इसके अलावा दूसरा वॉशिंगटन पोस्ट का इदारिया है, वो कहते हैं कि यूएस की स्टेट्स ने फेसबुक को सू किया है, ये कहकर कि ये एक इलीगल मोनोपोली है, विदाउट एनी कंपटीशन फेसबुक जो है वो इस पूरे दुनिया में वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसको किसी किस्म का कोई इनको फेडरल ट्रेड कमीशन की जानिब से दर्जनों जो स्टेट्स हैं, स्टेट अटॉर्नीज़ हैं, अटॉर्नी जनरल्स हैं, उन्होंने ये माफ़ी चाहती हूँ, ये लॉ सूट फाइल किया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पोटेंशियल ब्रेकअप जो है वो उसका शायद वक्त करीब है कि फेसबुक से किया जाए और उससे पूछा जाए कि इसके कौन से बल्कि रेगुलेटर्स वो कहते हैं कि इसमें बहुत से बरसों की इंक्वायरी के बाद ये पता चलता है कि रेगुलेटर जो है उनको चार्ज किया जाना चाहिए गैर कानूनी और एंटी कंपैटिटिव टैक्टिक्स के लिए, और यकीनन फेसबुक से पूछा जाना चाहिए कि अभी तक वो कैसे इतने कामयाब है, उनका कोई कंपटीशन भी नहीं है। आखिरी इदारिया है DW का, डॉयचे वेले का, वो कहते हैं कि नवंबर में इस्लामाबाद में $150 मिलियन जो हैं वो एलोकेट किए गए थे वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के लिए, ख़रीदने के लिए, मगर अभी तक वैक्सीन नहीं मिल सकी। मगर पाकिस्तान की टॉप चॉइस जो है वो चाइना है, क्योंकि चाइना में इस वक्त जनवरी तक, गालिबन 2021 तक वैक्सीन का ऐलान कर दिया जाएगा। मोहम्मद ज़काउर रहमान, उन्होंने डॉयचे वेले से बात करते हुए कहा, जो कि फॉर्मर चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन PPMA के, उन्होंने बताया कि वेस्टर्न जो वैक्सीन मेकर्स हैं वो ऑलरेडी कमिटेड हैं इसके साथ, US के साथ और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, यानी पहले से ही US और यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस कर रखे हैं। अपनी वैक्सीन के अलावा भी वो इन वैक्सीन मेकर्स से वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे। तो पाकिस्तान चूँकि UN का जो कोवैक्स प्रोग्राम है वो भी, उसमें भी एनरोल्ड है इस वक्त, जिसमें बाय द एंड ऑफ 2021 वैक्सीन मिल जाएगी, मगर उससे पहले पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उसको कहीं किसी और से भी वैक्सीन मिल जाए पाकिस्तान में इसको फौरी तौर पे एडमिनिस्टर करने के लिए। ये थे आज के इदारिये। एक छोटी सी खबर और भी शेयर करते चलें। आपके जो मशहूर अर्तुगरुल गाजी के हीरो हैं एंगन अल्तान उद्दोजियतन, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। उनके हवाले से भी कुछ छोटी मोटी कंट्रोवर्सी सुनाई दे रही थी कि कुछ भारतीय दोस्तों के साथ उन्होंने इस्तांबुल की मज़ाफ़ात में यॉट पार्टी की थी और उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, मगर बाद में वो तस्वीर हटा दी गई और पाकिस्तान में कुछ हलकों में उनकी उस हरकत को नापसंद किया गया, क्योंकि उनके वो भारतीय दोस्त कुछ अच्छी शोहरत के हामिल नहीं थे पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ पर उनके दो फ़िलहाल सुनने में आया कि चैनवन के साथ उनका एक मुआहिदा वो कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी रकम पे उनको वो मिल जाए मुआहिदा मॉडलिंग के लिए या उनके ब्रांड एम्बेसडर के लिए। और जो उनका पहला था ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से काफ़ी जो है वो बातें सामने आ चुकी हैं। कोई NOC नहीं था, मगर उसके बावजूद वो अपनी तशहीर कर रहे थे। वो मुआहिदा उनका कैंसिल हो चुका है। इसके अलावा भी कुछ और रुकावटें हैं, शायद उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है उस मामले में कुछ चीज़ें सामने आएंगी। खैर अभी वो लाहौर में है शॉर्ट विज़िट के लिए, और कोई लाहौर के बिजनेसमैन है काशिफ ज़मीर, वो उनको लेकर आए हैं। देखते हैं उनका विज़िट कैसा रहता है। आई होप कि वो दोबारा से पाकिस्तान में कुछ हलकों का ट्रस्ट अपने ऊपर बनाने में कामयाब होते हैं, ताकि वो उनके लिए एक फ्री कॉरिडोर बन जाए, वो आते जाते रहें। सबसे मशहूर हीरो हो के भी उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया। बाकी लोग
जो है वो मुनाफे में रह गए और एंगन जो है वो अभी तक उस तरह से मशहूर नहीं हो सके बीइंग ए ब्रांड एम्बेसडर। तो लेट्स वेलकम हिम इन पाकिस्तान। देखते हैं आगे क्या बनता है। और उससे भी अच्छी खबर है कि साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी जल्द ही। आप देखेंगे कि एक और बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के बाद। और नाज़रीन, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के इस टूर के ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो करूंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।